हे गाइस, दिस सिद्धार्थ है टेकी बफून और आज के टेक न्यूज़ में हम बात करेंगे एक बहुत 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 अच्छा कंटेंडर इन टर्म्स ऑफ लैपटॉप या फिर गेमिंग लैपटॉप। और देखो, इससे पहले आप कोई भी कमेंट करें कि ये माइक कौन सा, वो हेडफोन कौन सा, या फिर मेरा पीसी में कौन से स्पेक्स हैं या डिस्प्ले कौन सा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में रहेगा, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में रहेंगी, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। तो देखो, Rapcard.com से आपको बहुत ही अफोर्डेबल मतलब 300 रुपये की स्किन्स, चाहे वो फ़ोन की हो, क्रेडिट कार्ड की हो, लैपटॉप के बैग्स मिल जाएंगे, लैपटॉप की स्किन्स, या फिर आपको कस्टमाइजेबल चीज़ें बनानी हो तो आप वो Rapcard से बना सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की स्किन्स बनाते हैं। एंड इवन जो मोबाइल स्किन्स की रेंज है वो बहुत सारे मोबाइल्स को सपोर्ट करते हैं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो मेक श्योर टू चेक देम आउट, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। और देखो, आज जिस लैपटॉप की बात कर रहे हैं वो मेरी पर्सनल फेवरेट ब्रांड नहीं है, बट अपेरेंटली वो जो Ryzen 5 5600 वो ला सके, मतलब 5th जनरेशन प्रोसेसर। अब जिसको ज़्यादा मालूम नहीं होगा मैं ज़्यादा समझाऊंगा, बट 5th जनरेशन का Ryzen प्रोसेसर कोविड के टाइम में जब पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेजेस है, उसमें ये ब्रांड पुल ऑफ कर पाई है एंड इंडिया में रिलीज़ कर पाई है। इंडिया में मैं अगर बता दूँ तो बहुत ही लेट सब कुछ रिलीज़ होता है, जैसे कि 4th जनरेशन जो प्रोसेसर थे वो भी लेट रिलीज़ हुए थे, अब 5th जनरेशन आ गया, वो भी जल्दी सिर्फ एसर ला पे अपेरेंटली। और आज हम बात करेंगे एसर नाइट्रो 5 गेमिंग लैपटॉप। इससे पहले आप क्लिक ऑफ करें, मैं पूरा पहले समझा दूं क्यों मैं ये लैपटॉप रेकमेंड कर रहा हूँ। तो ये अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, ये कहीं पे भी इसकी सेल स्टार्ट हुई नहीं है। तो सबसे पहले जिसको भी लैपटॉप नहीं मिल रहा है, जैसे कि Lenovo ThinkPad एक बहुत ही अच्छा कंटेंडर था जो अभी नहीं मिल रहा है, ये सब 4th जनरेशन प्रोसेसर हैं। ये जो लैपटॉप इसमें 5th जनरेशन है जो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अब इससे पहले आप पूछो कि इंटेल वर्सेस AMD, मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं कि मैं इस कंपटीशन का फ़ैन हूं। मैं ना इंटेल का फ़ैन हूं ना AMD का, लेकिन अभी AMD ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। जैसे ये जो है इसमें इंटेल का प्रोसेसर है, लेकिन जो मेरा लैपटॉप है उसमें AMD का प्रोसेसर है। बाय द वे, अगर आपको अभी इंडियन मार्केट में कोई लैपटॉप लेना तो फिर ये HP Envy X360 है, नॉट स्पॉन्सर्ड। इसमें मैंने वीडियो करके रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं टॉप राइट पे क्लिक करके। पर मेरे हिसाब से ये टोटली अच्छा लैपटॉप है। कोई भी आपका बिजनेस लैपटॉप लेना हो या फिर कोई कोडिंग के लिए लैपटॉप लेना, मैंने कोडिंग के लिए लिया है स्पेसिफिकली, मतलब बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट है कुछ, तो फिर आप ये लैपटॉप ले सकते हैं। मेक श्योर टू चेक इट आउट। अब देखो, इस प्रोसेसर की बात करें तो फिर ये Zen 3 आर्किटेक्चर, जो एकदम नया इनका आर्किटेक्चर है, इनके कोर का आर्किटेक्चर है, उस पर बेस्ड है, जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब बैटरी कम खाएगा और हीट भी कम आउटपुट करेगा एंड इवन ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जैसे कि मैंने चैनल पे पहले भी बोला है कि ये Ryzen प्रोसेसर्स 4th जनरेशन से लेके 3rd जनरेशन बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। 4th जनरेशन से लेके 5th जनरेशन, क्योंकि ये 2 जनरेशन ही अच्छे हैं। वो हीट भी कम आउटपुट करते हैं, वो बैटरी भी कम खाते हैं एंड वो परफॉर्मेंस भी ज़्यादा देते हैं। तो इन जनरल वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसमें 6 कोर्स है, 5600H, ये बहुत ही परफॉर्मेंस का बीस्ट है। इस पे ज़्यादा मेरे को बेंचमार्क्स मिले नहीं क्योंकि ये बहुत ही नया प्रोसेसर है एंड बेसिकली Zen 3 जो पहले से ही डेस्कटॉप प्रोसेसर निकल चुका है वो बहुत ही फाड़ दिया सारे चार्ट्स, इंटेल को खास करके हर चीज़ में ऑलमोस्ट बीट कर दिया। एंड इसमें 6 कोर्स 12 थ्रेड्स, मतलब बेसिकली 12 वर्चुअल कोर्स, जो बहुत ही एनाइलेट कर देगा सारी परफॉर्मेंस, सारे बेंचमार्क्स। खास करके अगर हम सोचें कि ये कोई थिन एंड लाइट लैपटॉप पे आए जैसे कि कोई HP Envy X360, पर इसमें 4th जनरेशन अभी कुल 4-5 महीने पहले ही निकला है। और इसको, इस लैपटॉप को आप पेयर कर सकते हैं, एक तो ये जो मैंने प्रोसेसर बोला Ryzen 5 5600H, और दूसरा RTX 3060 तक, लेकिन बेस में आपको 1650 Ti मतलब GTX 1650 Ti मिलेगा। बहुत ही स्टैंडर्ड देखा है, 60 से 70 हज़ार के लैपटॉप में 1650 Ti मिलता है, फिर 1660 Ti, फिर आपको वैसे 2060 मिलता है। बट क्योंकि ये नया लैपटॉप है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पार्ट्स कहाँ से ला रहा है, क्योंकि ये लिटरली इसकी ग्लोबल शॉर्टेजेस हैं एंड ये ऊपर से इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। इंडिया में नहीं मालूम है तो थोड़ा लेट आता है हर कुछ, एटलीस्ट 6 महीना जितना। एंड ये चीज़ इंडिया में 3060 ला रहे हैं लैपटॉप में, ऊपर से 5600H Ryzen का प्रोसेसर। तो मेरे हिसाब से ये बैंग फॉर द बक होगा। मुझे लगता है कोई और कंपनी एटलीस्ट 4-5 महीने के लिए तो ये सारी चीज़ें नहीं ला रही है। एंड HP से थोड़ा मुझे कम चीज़ की उम्मीद है, क्योंकि Lenovo फिर भी ला लेता है, पर HP में ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आपको 4th जनरेशन Ryzen प्रोसेसर लेना हो, Envy X360 के अलावा मुझे और कोई ऑप्शन नहीं दिखा। अगर आपको दिखा तो फिर मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। बट Lenovo में आपको 4-5 लैपटॉप मिल जाएंगे, आपको Acer में बहुत सारे लैपटॉप मिल जाएंगे, पर मेरे को Dell और HP में इतने ज़्यादा ऑप्शंस दिखे नहीं। एंड मैं सबसे पहले HP फिर Lenovo रिकमेंड करता हूँ। और देखो, डिस्प्ले की बात करें तो फिर 15.6 इंच का डिस्प्ले होगा, 144 हर्ट्ज़,
नहीं मालूम हो तो जितना ज़्यादा आपका हर्ट्स होगा उतना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। 60 हर्ट्स स्टैंडर्ड होता है आजकल के फ़ोन्स में, 90 हर्ट्स 120 हर्ट्स आ चुका है, तो इसमें 144 हर्ट्स होगा जो बहुत ही स्मूथ होगा। लेकिन आप अगर आप गेमिंग नहीं कर रहे हो तो फिर आपको वो 60 हर्ट्स में करना चाहिए। बहुत ईजी सेटिंग है, आपको लिटरली सेकेंड्स लगेंगे चेंज करने में, तो वो आपकी बैटरी थोड़ी ज़्यादा बचा सकता है। और ये FHD IPS पैनल होगा, कोई ख़राब TN पैनल नहीं होगा, IPS LCD पैनल होगा ये। इसमें अप टू 32 GB ऑफ DDR4 आ सकती है। मुझे लगता है स्टैंडर्ड में मैं प्राइस पा रहा हूँ, स्टैंडर्ड में 8 GB रैम मिलेगी और इसमें आपको PCI M.2 SSD मिलेगी, NVMe नहीं, PCI जो ज़्यादा फास्ट होता है, तो उसमें आपको अप टू 2 TB तक मिलेगी। मेक श्योर कि NVMe SSD नहीं लें। मेरे को जो थोड़ी बहुत अच्छी PCI SSDs दिखेंगे मैं नीचे बता दूंगा। तो इसमें मुझे लगता है बेस में 256 GB आएगी, फिर 512, फिर 1 TB, फिर डिपेंड करता है आप कितना महंगा लैपटॉप लेते हैं, उतना हाई मैं रिकमेंड करूँगा नहीं। आप ईजिली 5000 में 512 GB की PCI SSD लेके ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। एसर में ज़्यादा ईजी होता है इंस्टॉल करना, खास करके गेमिंग लैपटॉप्स में, तो मुझे लगता है आपको वो ऑप्शन ज़्यादा सही पड़ेगा। फिर हम बात करें कूलिंग की, जो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है कोई भी लैपटॉप का। तो जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी 5600H बहुत ही कम हीट आउटपुट करेगा कंपेयर टू दूसरे इंटेल के प्रोसेसर्स। एंड इसमें ऊपर से क्योंकि ये थोड़ा सा थिक होगा तो कूलिंग में ज़्यादा हेल्प करेगा आपके लॉन्ग गेमिंग सेशंस के लिए। एंड इवन इसमें अच्छा खासा कूलिंग सिस्टम है। एसर से मैं ज़्यादा ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं करता, बट क्योंकि इसमें प्रोसेसर अच्छा है एंड कूलिंग ऑलरेडी अच्छी होने वाली है, तो मुझे लगता है कि चल जाना चाहिए। जैसे ये लैपटॉप इतना सा है और इसमें कूलिंग हो जाती है, मतलब इस पे मैंने गेम खेले, इस चैनल के वीडियोस एडिट किए हैं, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आई नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि वो तो थिक लैपटॉप तो ऑब्वियसली गेम करना ही चाहिए बहुत इजीली ऊपर से। अब बात करते हैं प्राइस की, तो ये चलोगा 72,000 रुपीज़ से। अब ये आपको ज़्यादा लग रहा है बट ओवर टाइम में कम होता जाएगा होपफुली, अगर सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज और ख़राब नहीं हो जाए थोड़ी ज़्यादा हो, क्योंकि फैक्ट्रीज अब खुल रही है, लॉकडाउन अब वापस होगा नहीं कोविड के सेकेंड वेव में इंडिया में, एंड बाहर ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज रिकवर कर चुके हैं, उनकी इकोनॉमी भी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट इस लैपटॉप पे होना नहीं चाहिए, इवन प्राइसेस कम होनी चाहिए। जैसे लैपटॉप जो मैं 70,000 के देख रहा था वो 65 के हो गए, कोई लैपटॉप में उल्टा असर हुआ है, वो 45 के थे, फिर वो 50,000 के हो गए, एंड अब वो फुल्ली आउट ऑफ स्टॉक हुए हैं क्योंकि वो ऑफलाइन में 60,000 में बिक रहे हैं। तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते, पर मुझे लगता है कि ये एसर का लैपटॉप कम होना चाहिए। अप टू 65 के मुझे लगता है ये नीचे जाएगा, मे बी उसके नीचे भी जा सकता है, खास करके अगर आपको सेकेंड हैंड में मिल जाए तो मतलब परफेक्ट है लैपटॉप के लिए, क्योंकि सेकेंड हैंड में उसकी जो वैल्यू होती है बहुत ही जल्दी डिप्रिशिएट हो जाती है। तो अगर आपको इस लैपटॉप के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी कमेंट्स हो तो फिर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैंने इस चैनल पे बहुत सारे लोगों की हेल्प करने की ट्राई की कि उनका जो बजट हो एंड उनकी जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से लैपटॉप मैं उनका रेकमेंड करूँ। तो अगर आपको वैसे ही कोई लैपटॉप मुझसे पूछना तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। एंड अगर ये वीडियो पसंद है तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ऐसी टेक न्यूज़, रिव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ों के लिए। और मैंने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स दोनों डिस्क्रिप्शन में होंगे, सो मेक श्योर टू चेक देम आउट एंड एट द नेक्स्ट वन।